है। तो सोने का मकान सुंदर जब बन गया तो विश्वकर्मा जी सोचे कि उस सोने के मकान का मैं निर्माण किया हूं, जरा उसका गृह प्रवेश करवा लेता हूं। गृह प्रवेश का दिन बन गया और विश्वकर्मा जी सभी देवता को निमंत्रण दिए कि मैं अमुक नेत्र में गृह प्रवेश करने जा रहा हूं, आप सभी देवता गृह प्रवेश में आइए। एक एक देवता को निमंत्रण मिला है और विश्वकर्मा जी सोचे सभी देवता को निमंत्रण दिया हो तो भोला बाबा को निमंत्रण तो नहीं मिला। और जब तक निमंत्रण कार्ड नहीं देंगे तो भगवान शिव नहीं आएंगे, क्योंकि कहा गया है बिना मान आई है भवानी, ओहान मिलता लोटा के पानी, मान घटे जहां नित्यम जाई, रोग घटे कुछ औषध खाई, बिना मान ना जाइए भवानी, वहां मिलता लोटा का पानी। तो विश्वकर्मा जी सोचे कि मैं भोला बाबा को निमंत्रण देने जा रहा हूं। विश्वकर्मा जी जल्दी जी वह बगले में डिस्को वाला घर में चलने जाओ, व्यवस्था कम नहीं सर नहीं चलती। लंबा कर देबे ऐसे जगह हो जेते हिनकर कहना जे फिर ऊपर पर्दा नहीं छै ना। भोला बाबा के विश्वकर्मा जी चल दिए हैं, जा रहे हैं और आवाज देते भोला बाबा मैं आपके यहाँ निमंत्रण देने जा रहा हूँ, निमंत्रण कार्ड आप मेरा स्वीकार कीजिएगा और गृह प्रवेश में आप आने का कृपा कीजिएगा। विश्वकर्मा जी जा रहे हैं, अकी बतैयो भोला बाबा, सावन के महीना जब कमरिया कांवड़ यात्रा जाता है तो उसका पैर बिल्कुल पैर में छाला पड़ जाता है, पैर में फोका हो जाता है, जख्म हो जाता है। भोला बाबा से कमरिया सब कहता है कि बाबा देखिए आपके नगरी में मेरा क्या हाल है। कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइया भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइया भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो। ओ हमें खबर सजलिए हमें तेरे घर आइए, 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 बुरा हाल भोगियो, कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइयो भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइया भोला बाबा बुरा हाल भोगियो।
बाबा के पास पहुंच गए। उस समय भगवान आंख बंद करके समाधि में लीन है। मैया पार्वती भांग गांजा लेकर बगल में खड़ी हैं। 8 दिन 8 रात तक विश्वकर्मा जी खड़े रह गए। विश्वकर्मा जी सोचे बेकार निमंत्रण देने चले आए, ऐसे में तो मेरा डेट फेल कर जाएगा। 8 दिन के बाद भगवान जब आंख खोले तो विश्वकर्मा जी कहते बाबा प्रणाम। लड़का मैया पार्वती बोली पतिदेव आप गांजा पी लीजिए, भांग खा लीजिए। विश्वकर्मा जी बोले कितना इतना दिन आप आंख बंद करते हैं, तो ऐसे में तो आपका आंख खराब हो जाएगा। ए भोला बाबा, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। निमंत्रण देने आए हो जी, क्या है? विश्वकर्मा जी बोले कि मैं एक सोने का सुंदर मकान बनाया हूं। ईटा का मकान देखे, टट्टी का मकान देखे हैं, फूस का मकान देखे हैं, लेकिन सोने का मकान आज तक नहीं देखे। तो सोना का मकान है, कल सोने का मकान बनाया है, तो कब आऊंगा? अमुक डेट में आप आइएगा। उस दिन गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सभी देवता आ रहे हैं। तो मैया पार्वती मन में सोची कि भगवान जब सोने का मकान गृह प्रवेश हो जाएंगे, हम तो भांगे के टाट भांगे के छप्पर में रहते हैं, तो भोला बाबा अगर हमको लेकर जाते ना तो देखने का मौका मिलता। विश्वकर्मा जी मन की बात समझ गए। विश्वकर्मा जी कहते महादेव जब आप हमारे यहाँ निमंत्रण में आइएगा तो आप मैया पार्वती को भी साथ ले लीजिएगा। कहा तो ठीक है, मैं जब आऊंगा तो मैया पार्वती को भी ले लूंगा। और इतना कहा करके विश्वकर्मा जी चले गए। विश्वकर्मा जी जब अपने घर चले गए तो जिस दिन गृह प्रवेश का समय है, सभी देवता बारी बारी से पहुंच रहे हैं। और विश्वकर्मा जी को देखिए, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तो मिटाना चाहे जीवन का कृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन का कृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
श्याम बोल बाटे कृष्ण 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 हो सुबह शाम बोल बाटे कृष्ण 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 हो सुबह शाम बोल बाटे कृष्ण 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 राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जोने भज कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो नाम भजे कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जोने भज कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा ममता बिते अंधियाला बोल कृष्ण कृष्ण ममता बिते ममता बिते अंधियाला बोल कृष्ण कृष्ण ममता बिते अंधियाला बोल सुबह शाम बोल कृष्ण 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 सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण सभी देवता पहुंच रहे हैं और अंत में भोला बाबा मैया पार्वती के साथ पहुंच गए। आगे आगे महादेव, पीछे पीछे मैया पार्वती, दोनों विश्वकर्मा जी के पास पहुंच गए। सुंदर जो मकान मैया पार्वती देखी, मैया पार्वती कहती है महादेव इतना सुंदर मकान में तो हम जैसा भोगी को रहना चाहिए। इतना सुंदर मकान लेकर के विश्वकर्मा जी क्या करेंगे? सभी देवता भोजन करके चले गए और विश्वकर्मा जी बोले कि आपको भोजन में क्या चाहिए महादेव बोलिए। तो भोला बाबा बोले कि आज हम दही और चूड़ा खाएंगे, बड़ा उत्तम भोजन है। तो विश्वकर्मा जी मैया पार्वती और शिव के लिए दही चूड़ा का इंतजाम किए। दोनों प्राणी बैठ करके प्रेम से दही चूड़ा पान कर लिए। हाथ धो करके जब चलने लगे तो विश्वकर्मा जी कहते महादेव आज आप मेरे जग में आए, मेरा जग संपूर्ण हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप दोनों प्राणी चलने को तैयार है। तो आप दोनों प्राणी बोलिए कि भोजन दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? भोला बाबा कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हम किसी को देते हैं, किसी से लेते नहीं हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बगल में मैया पार्वती खड़ी थी, भगवान शिव के पेट में उंगली भोगते हैं, गए महादेव कहिए नहीं मकान देने के लिए। अगर कोई आदमी गृह प्रवेश में निमंत्रण देकर के गेस्ट को बुलाएंगे और दक्षिणा में कहेगा मकान दीजिए, तो किसी को बुलाएगा नहीं। विश्वकर्मा जी देख रहे हैं, कहने लगे महादेव क्या चाहिए आपको? बोलिए मैं आपको दे दूंगा। मैया पार्वती कही कि महादेव नहीं बोलेंगे, हम आपसे बोल रहे हैं, क्या चाहिए? कहा महादेव कि हमको कुछ नहीं चाहिए। मैया पार्वती बोली कि इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको भोजन दक्षिणा में सोने का मकान दे दीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सोने का मकान जो ही पार्वती मांगी तो विश्वकर्मा जी सोचे इतना सौभाग्य प्राप्त कैसे कब होगा। कहा तो ठीक है मैया पार्वती, ये सोने का मकान मैं आपको दान कर दिया। सोने का मकान विश्वकर्मा जी दान कर दिए महादेव के लिए। महादेव को सोने का मकान हो गया। देखिए विश्वकर्मा जी उस मकान से निकल गए। मैया पार्वती कहती कि महादेव अब ये मकान मेरा हो गया है।
अब इस मकान में मैं रहूंगी। भगवान शिव कहते हैं तो क्या करूं? मैया पार्वती बोली कि वो तो गृह प्रवेश था विश्वकर्मा जी का, अब ये मकान मेरा हो गया है तो अब हम दोनों प्राणी इसका गृह प्रवेश करवाएंगे। अब ये मकान विश्वकर्मा जी का नहीं रहा। और ऐसे पंडित को बुलाइए जिस पंडित का धरती पर जोड़ा नहीं होगा, वैसे पंडित को बुलाइए। भगवान के किनको बुलाऊं? मैया पार्वती बोली कि मैं तो आपको बोल दिया कि ऐसे पंडित को बुलाइए जिनका कोई जोड़ा नहीं हो। क्या हो? भगवान शिव आंख बंद करके देखने लगे कि कौन ब्राह्मण, कौन पंडित, कौन वेद व्यास है जिनका कोई जोड़ा नहीं है। विश्वकर्मा जी बेचारे निकल करके अलग चले गए। और मैया पार्वती के सामने भगवान शिव जब आंख खोले तो मैया पार्वती बोली कि हे महादेव, कोई पंडित आपके नजर में मिला के रही? कहा कि है एक पंडित जिसका जोड़ा विश्व में नहीं है। वो पंडित कौन है? भोला बाबा बोले कि वो पंडित मेरा चेला है। चेला जी, चेला ओकरा कहे छे जे अपना गुरु के सेवा करे छे। एगो हो छे चेला सेवा करे वाला, एगो चेला हो छे लहरे वाला। तो हमरो एगो दूगो चेला छे लहरे वाला छे। रास्ता में जब चललो तो कहलक महंजी तनी हारमोनिया पकड़ियो। कहलो तो की करबो? कहलो तनी खैनी खेबे। तो वह चेला का नाम छी लहरे वाला। एक जगह दो भाई रहे। बड़का भाई जागो महादेव के शिष्य में निकले। वही साल होकर मकई 6 मन का कट्ठा दाना मिले। आ छोटका भाई जागो महादेव के शिष्य में बनले तो वही साल होकर मकई भोरहा रह गए। तो छोटका भाई के पत्नी कल के अपना पति के तोरा करिया जागो महादेव में चल जाते नहीं गिर तब न मके भोरहा रह गए। छोटका भाई कल के चिंता नहीं करे, अब की बार हमू जागो महादेव में चल जेबे। फागुने में घोषणा करवा लेलके। फागुन में घोषणा करवा लेलके। करवा के मकई कट ले एकदम छप्पर फाड़ भोला बाबा दिलखनी। बैसाख जेठ में छोटका कल के बड़का कहो भैया कल के की कल के आप दोनों भाई बहन नहीं चलते। कल के कोई चीज नहीं चलते। कल के परिवार में आप मेल नहीं चलते। कल के की है? कल के परिवार बड़ा भए गेले, आप बांट ले में फायदा छे। बड़का कल के रे दू जीव तो छे, दू जीव हमें छी, दूगो बच्चा तोरा, दूगो हमरा आते, 8 गो न छी। 8 गो में परिवार नहीं चलते। छोटका कल के ने भैया बांट ले। बड़का सोचलक ई जीती छे, एकरा सामने में रहबे कि बराबर कते बांट ले से ने। तो बड़का चल गेले चौक पर चाय पिए। और छोटका मुखिया जी के सरपंच साहब को बुला के ले आनलके। कल के बंटवारा करो। मुखिया जी सरपंच साहब बंटवारा शुरू कर दिल खड़ी। जाल जमीन रुपया पैसा घर द्वार माल जाल कर कुटमैती बिछावन सारा चीज बच गई। सब चीज बट गए। तब मुखिया जी कल घनी रे अब जाए छियो। हमें नहीं खेबा। छोटका भाई कल के चल दे हो। कल का हाँ कल के सब चीज बांट दे। कल के टोटल चीज बांट दिलियो। कल के एगो चीज नहीं बांट लो। कल के कौन चीज? कल के गुरु महाराज के बांट लो। कल के रे गुरु बांटे के चीज छी। जे जते सेवा करबी ओकरा ओते फल मिलतो। आ दोनों भाई के एक के गुरु छियो तो एगो गुरु के की करबी? बीच बीच काटबही। जेकरा में गुरु महाराज रहते हैं भाई ओते सेवा करबही। छोटका कल के नहीं हमें गुरु को जमा में रहने दो दाद होते हमरा गुरु को बांटो। छोटका कल के अगर मुखिया जी ने बांट बहो ना तो आप वोट ली चाहे वोट हम नहीं देबो।
मुखिया जी कलखनी घेरे तो भोर के गर्मी दिखलावे छी 6 बजे भोरे लिए बांटे ले आ 2 बजे छदिन एक कप चाय को पाई दी छो तो हमरा वोट बोलजो तो हमरा वोट नहीं दी छोटका कलखनी को सही अपने बांट दियो सरपंच साहब कलखनी के नहीं कोनो उपाय लगे वोट दी दोनों भाई गुरु महाराज खातिर लेडी जीते की कर गए मुखिया जी कखी चले तो काम करे छो कल के दोनों भाई चेला चाहिए दूगो आ गुरु छे एगो चेला से दूगो गुरु छे एगो कलखनी मुखिया जी माइंड पे शेकल करके ना मुखिया जी कलखनी के डांड पर से ऊपर गुरु को जमे रहते हैं प्रेम से बोलिए सुंदर भगवान की जय छटका करके डांड पर से ऊपर जमा रहते कल के हाँ अकल के बांट में कौन चीज कल के दू गो टंगड़ी छे ने गो तोय ले गो भाई ले तो कल के त आंगुर गिरबो हमरा कौन हिस्सा पड़े छे मुखिया जी आंगुर गिल खनी तो तहिना टंगड़ी गुरु महाराज वाला पड़ले छोटका हिस्सा में अब बमरिया टंगड़ी पड़ले बड़का हिस्सा मुखिया जी कल घेरे कल के भाई कहाँ छो नहीं तो सुना में बोल दो कल के नहीं सुना के ना बोलते सब काम हमारा भाई के हमार भुजाइए करे छे कल के तहिना टंगड़ी गुरु महाराज के तोरा हिस्सा में पड़ले बमरिया पड़ले बड़का हिस्सा में कल के ठीक है बैठ के मुखिया जी सरपंच साहब चल गए खरी और गुरुओ जी को होनी लिखल रहे तखनी चोटे पर पहुंच गए गुरु महाराज जब पहुंचलखनी वे देखलखनी ये सड़की द्वार है आज देखो से चट्टी लगल छे गुरु महाराज बुझ गेल खरी के झारखंड बिहार बंटवारा भ गेल गुरु महाराज बड़का के दरवाजा पर जा रखली छटका कर जाए गुरु महाराज कलखनी की कल के ओने काहे नहीं अब गुरु महाराज छटकाई ने कलखनी आ दहिना टंगड़ी जो ओकरा हिस्सा में पड़ले ने दहिना टंगड़ी में 20 बेर गोर लाग गेल के आ बमरिया टंगड़ी में गोर नहीं लगे छे ई ओ भैया छी गुरु महाराज बुझ गेल खनी के एक गो टावर पकड़े छे एगो पकड़िए नहीं रहल छे बड़ा मुश्किल छे जरूर कोनो बात छे गुरु महाराज के चौकी पर ले गेले बैठाई दिल के एक बाल्टी पानी आन लगे दहिना टंगड़ी के दहिना पैर के बढ़िया से धो गेल के आ बमरिया पैर में कीचड़ कादू लगल छे कल के भैया के साथ छे एक के आदमी के टंगड़ी दूगो आ एगो में तेल साबुन लग रहा छे एगो में कादू लगल छे चौकी पर बिछावा दे दिल के गुरु महाराज जी कल के जब तक चाय बने छे तो सुत रहू चाय बनते तो जगह के गुरु महाराज सुत रहल खरी एक मानसी सरसों के तेल चेला लेल के आ तहिना टंगड़ी में बढ़िया से लगा के मालिश कर रहे छे अब बमरिया टंगड़ी में कुछ नहीं मालिश जे कर के चला से गुरु महाराज के नींद आ गेले गुरु महाराज सुत रहल खरी गुरु महाराज जब सुन लखनी तो नींद में बरकत भाई के हिस्सा में जो टंगड़ी है बमरिया नींद में वो दोनों टंगड़ी सचेत सच गई जैसे टंगड़ी सटले छटका करके रहे तो भैया के सामने से हमारा ही नहीं भी तो थकुचियो दो टंगड़ी के पकड़ के चौकी के नीचा कर देंगे एक के आदमी की टंगड़ी कहाँ जोते फिर गोरथारी में बैठल से फिर नींद में पैर सटत सच गई जैसे सटले फिर टंगड़ी उठा पड़ गई ओकर बाद गोरथारी में छोटका बैठल से फिर तीसरा बार सटले छोटका करके बार बार टंगड़ी हमरा वाला में सटे छे ते काम धाम छोड़ के कते एकरा देखत रहे से ने त मुंगरा लेके एकरा तोड़िए दे छी गुरु महाराज सुकर छथि छोटका भाई लेके एगो सिपहा
अब बमरिया टंगड़ी में 20 लाठी दिल गुरु महाराज के टंगड़ी में जो 20 लाठी लगले गुरु महाराज बाप रे बाप रे गुरु महाराज के टंगड़ी टूट गए, टंगड़ी टूट के झुल्ला लगले। अब बड़का के बेटा देखे रह गए अपना माँ की कल के गे मम्मी कल के की कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला टंगड़ी पर लो कल के रे की भेले कल के चाचा में सब लोग के चाचा तोड़ दो को कल के की कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला पैर पर लो टंगड़ी वो चाचा वाला में तनी वो सच गलो से चाचा जो छे से मार लाठी से अपना वाला टंगड़ी को तोड़ कर ओकर माय कहे छे रे फोटिया बात तो हमरा कहे छे कहीं ने बपहिया के भाई ये बात पर मरत रहे छो जो कहीं अपना बाप वो बेचारा दौड़ के गेले बाप बेचारा पर ताश खेले गए कल के हो पापा कल के की कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला टंगड़ी परवा न कर कहो कल के चाचा ओकरा कल के की बोलो कल के चाचा ओकरा लाठी से मार के तोड़ गल कल के रे अपना वाला के कल के हो कल के अपनो दोनों बाप बेटा लाठी उठा आ ओकरो वाला का तोड़िए देले देखियो तो लड़े छे दोनों भाई अब मार खाए छे गुरु महाराज। नकली गुरु से ज्ञान लीजिएगा तो नकली चेला बनेगा, असली गुरु से ज्ञान लीजिएगा तो असली चेला बनेगा। गुरु महाराज कहते हैं फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से। कंचन महल अटारी से